प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। ये जो नया साल आ रहा है ये आप सबके लिए खुशियों से भरपूर हो। आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें, यही मेरी प्रार्थना प्रभु के चरण कमलों में है। जब भी हम नए साल के पास पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं कि पिछले साल हमने क्या किया और अगले साल में हम क्या बेहतरी कर सकते हैं। आजकल का समय है जबकि हर एक चीज़ पे बहुत रिसर्च हो रही है और रिसर्च हमें यही समझा रही है कि चाहे शरीर में कोई तकलीफ़ हो, चाहे हमारे अंदर तनाव हो, चाहे हम अपने आप को ऐसी अवस्था में करना चाह रहे हैं जिसमें कि हम अपना ध्यान, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा सकें, तो उन सब में हमें अभ्यास करना बहुत ही मददगार होता है। तो भजन सिमरन करना, अपने शरीर को शांत करना है, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना है। इसके साथ साथ जो आजकल के ज़माने में जबकि बहुत हलचल चल रही है, तो उस हलचल में अपने आप को शांत हम अभ्यास के ज़रिए ही कर सकते हैं। और वो बच्चे जो पढ़ते लिखते हैं तो उनके लिए जब वो अभ्यास करते हैं तो वो अपनी पढ़ाई में बहुत बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि जो अभ्यास करने का तरीका है ये एकाग्र होने का तरीका है। और जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, जैसे जैसे हम अभ्यास ज़्यादा करते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं कि जो भी हम पढ़ते हैं उसको हम सही तरीके से ग्रहण कर पाते हैं और वो हमें जल्दी याद हो जाता है और हम उसके ऊपर फिर और चीज़ें और भी जल्दी जल्दी समझ सकते हैं। इसके साथ साथ ज़िंदगी में जब तनाव आता है, क्योंकि हलचल बहुत है और चीज़ें हम सब के लिए कभी एक किस्म की होती हैं, कभी दूसरी किस्म की होती हैं, तो अभ्यास के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर पाते हैं, ताकि जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं उनमें कोई तनाव ना आए, वो खुशी से और बढ़ते चले जाएं। तो रिश्ते नातों को संभालने के लिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इंसान शांत होता है तो जब अगर कोई दूसरा इंसान हलचल में होगा तो वो उसको जब जवाब शांति से देगा तो उसकी हलचल भी कम हो जाएगी। तो हलचल को रोकने के लिए, ताकि शांति से आराम से हम सबकी ज़िंदगी गुजरे, उसमें भी अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी अभ्यास करना अपनी आध्यात्मिकता को बेहतर करना है। हम सब यही चाहते हैं कि हम पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाएँ। हम सब यही चाहते हैं कि जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हम सब के लिए पूरा हो जाए, और उसी लिए हम अभ्यास करते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया और वो फरमाते हैं कि मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा। तो वो समझाते हैं कि हम पिता परमेश्वर को ज़रूर पाएंगे। प्रभु हमसे दूर नहीं, वो तो हमारे भीतर ही है। हमने करना क्या, अपनी रूह को उड़ान देनी है, अपनी आत्मा को अंदरूनी दुनिया में लेके जाना है, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे भीतर बैठे हैं। और जैसे जैसे हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु की झलक हमें और ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती है। प्रभु की ज्योति और प्रभु की शुद्धि का जब हम अनुभव करते हैं तो हमारी आत्मा में प्रभु के प्रेम की लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं। और जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे उतना ही हम वो प्रभु के प्रेम की लहरों के असर के साथ प्रभु से प्रेम करना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे हम अंदरूनी यात्रा पर जाते हैं तो जो अंदर के नज़ारे हैं वो और ख़ूबसूरत और ख़ूबसूरत होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो नया साल है, इसमें हमारी पूरी कोशिश हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ही हम देखेंगे कि हम सबके लिए बेहतर होगा। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहें, प्यार से भरपूर रहें, आपके घर बार में सुख चैन रहे और आपका ध्यान प्रभु की ओर लगे, ताकि आप
प्रभु की झलक रोज़ाना देखा करें और आप सबकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर रहे। नए साल की एक बार फिर बहुत 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 आपको बधाई हो। जिस पे रहमत से भरी, जिस पे रहमत से भरी एक नजर हो जाए, जिस पे रहमत से भरी एक नजर हो जाए, दीनों दुनिया से वो, दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए, दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए, जिस पे रहमत से भरी। इतना तूफान उठाओ ना मेरे हम सफरों, इतना तूफान उठाओ ना मेरे हम सफरों, डर है कश्ती न कहीं, डर है कश्ती न कहीं ज़ेरो ज़बर हो जाए, डर है कश्ती न कहीं ज़ेरो ज़बर हो जाए, जिस पे रहमत से भरी। शेर वो शेर जो आवाज हो खामोशी की, शेर वो शेर जो आवाज हो खामोशी की, बेज़बां बन के जो, बेज़बां बन के जो पैगाम नजर हो जाए, बेज़बां बन के जो पैगाम नजर हो जाए, जिस पे रहमत से भरी। इम्तिहान है निगाह शौक की बेताबी का, इम्तिहान है निगाह शौक की बेताबी का, हम तो खामोश रहें उनको खबर हो जाए, हम तो खामोश रहें उनको खबर हो जाए। इम्तिहान है निगाह शौक की बेताबी का, इम्तिहान है निगाह शौक की बेताबी का, हम तो खामोश रहें, हम तो खामोश रहें उनको खबर हो जाए, हम तो खामोश रहें उनको खबर हो जाए, जिस पे रहमत से भरी। जलवाए दोस्त तुझे
अपने तबस्सुम की कसम, जलवाए दोस्त तुझे अपने तबस्सुम की कसम, मेरी दुनिया में भी एक बार सहर हो जाए, मेरी दुनिया में भी एक बार सहर हो जाए। जलवाए दोस्त तुझे अपने तबस्सुम की कसम, जलवाए दोस्त तुझे अपने तबस्सुम की कसम, मेरी दुनिया में भी एक बार सहर हो जाए, मेरी दुनिया में भी एक बार सहर हो जाए, जिस पे रहमत से भरी महफिले हल्काए अरबाबे जुनू है दर्शन, महफिले हल्काए अरबाबे जुनू है दर्शन, बैठ जाए जो यहाँ अहले नज़र हो जाए, बैठ जाए यहाँ अहले नज़र हो जाए, बैठ जाए जो यहाँ, बैठ जाए जो यहाँ अहले नज़र हो जाए, बैठ जाए जो यहाँ अहले नज़र हो जाए, जिस पे रहमत से भरी, जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, दीनों दुनिया से वो, दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए, जिस पे रहमत से भरी। ये चमक ये दमक फूलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, ये चमक ये दमक फूलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, छुए तुम्हारे चरण तो गाते पवन कहियन बहार तुम्हीं से है, छुए तुम्हारे चरण तो गाते पवन बगियन बहार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरी कश्ती के खेवन हार तुम्हीं, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरी कश्ती के खेवन हार तुम्हीं, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, अखियन में कुमार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना
शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना, शुक्राना तेरा, 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 मैंने पूछा हुस्न से कि देखा है कहीं, मैंने पूछा हुस्न से कि देखा है कहीं सरकार सा हसीन। हुस्न ने कहा दिलबरी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा हुस्न से कि देखा है कहीं सरकार सा हसीन, हुस्न ने कहा दिलबरी की कसम, नहीं नहीं नहीं। ए नबियों से जवाब इनका पूछा, नबियों से जवाब इनका पूछा, वलियों से मिसाल इनकी पूछी। नबियों से जवाब इनका पूछा, वलियों से मिसाल इनकी पूछी। कुदसियों की अंजुमन में मैंने, कुदसियों की अंजुमन में मैंने अजमते जमाल इनकी ढूंढी। कुदसियों की अंजुमन में मैंने अज़मत-ए जमाल इनकी ढूंढी। मैंने पूछा आपसे, मैंने पूछा आपसे कि देखा है कहीं, मैंने पूछा आपसे कि देखा है कहीं शाह नाजनी। मैंने पूछा आपसे कि देखा है कहीं ऐसे शाह नाजनी। आपने कहा, आपने कहा जाते हक की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा हुस्न से कि देखा है कहीं सरकार सा हसीन, हुस्न ने कहा दिलबरी की कसम, नहीं नहीं नहीं। तेरे जिया सोहना मैं लब लब थकिया, लब ही ना सकिया। मेरिया अखियां फिरे जमाने में चार जानिब, मगर तुम्ही सा तुम्ही को देखा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा।
हो दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल का मैं लब के ले आवा मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा मैं लब के ले आवा मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा सोने दरूद भेजे सोने दरूद भेजे रब तेरी जात नू सोने दरूद भेजे रब तेरी जात नू मुख तेरा नूर वंडे सारी कायनात नू मुख तेरा नूर वंडे सारी कायनात नू शैताए ज़माना शैताए ज़माना तेरे हुस्नो जमाल दा मैं लब के ले आवा किथों मुर्शिद तेरे नाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा मक्के रहन वालियां नू मक्के रहन वालियां नू मदीने आण वालियां ठेडे खाण वालियां नू सीन लाण वालियां ठेडे खाण वालियां नू सीन लाण वालियां तेरे बिना डिगे तेरे बिना डिग्गियां नू कोई नहीं संभालदा मैं लब के ले आवा हो मैं लब के ले आवा मैं लब के ले आवा मुर्शिद तेरे नाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा दुनिया ते आया दुनिया ते आया दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा रांझना हो माहिया हो सोनिया हो माहिया हो रांझना हो माहिया हो सोनिया हो रांझना हो
दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे। जे तू नी जे तू हो, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां हो कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते, कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते, कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते, कर बैठी सजना। रोल बैठी दिल वे मैं, रोल बैठी दिल वे मैं तेरे उत्ते वार के। मेरा निक्का जिहा मन ले तू कहना, हो मेरा निक्का जिहा मन ले तू कहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। इंज दूर दूर रह के नैयो चक लंगना, इंज दूर दूर रह के नैयो चक लंगना। असां दीद बिना नैयो कुछ मंगना, असां दीद बिना नैयो कुछ मंगना। मेरा निक्का जिहा हो, मेरा निक्का जिहा, मेरा निक्का जिहा मन ले तू कहना, मेरा निक्का जिहा मन ले तू कहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ ले। साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे। साडा दिल मोड़ देना। जे तू नी जे तू हो, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। तेरी मर्जी है साडे नाल वख होण दी, तेरी नी तेरी ओ तेरी 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 तेरी, तेरी मर्जी है साडे नाल वख होण दी। साडी मर्जी है तेरे पिछे कख होण दी। हो तेरी मर्जी है साडे नाल वख होण दी, साडी मर्जी है
ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। मेरा निक्का जया मन ले तू केड़ा, ओ मेरा निक्का जया मन ले तू केड़ा, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, ओ साडा दिल मोड़ देना, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे। साडे नी साडे नी साडे ओ साडे कोल नहीं तू घड़ी पल बेड़ा, इंज दूर दूर रह के नैयो चक लंगना, असां दी दुबना नैयो कुछ मंगना, साडे कोल नहीं तू घड़ी पल बैणा, ओ साडे कोल नहीं तू घड़ी पल बैणा, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार दे, कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार दे, कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार दे। रोल बैठी दिल वे मैं, रोल बैठी दिल वे मैं तेरे पिछे वार के, मेरा नी मेरा हो मेरा निक्का जया मन ले तू कहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, ते बीबा साडा दिल मोड़ देना। जाम पर जाम, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात गुजरी तो सारी उतर जाएगी। हाँ, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात गुजरी तो सारी उतर जाएगी। और तेरी नजरों से पी है खुदा की कसम, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। तेरी नजरों से भी है खुदा की कसम, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। मुखड़े तो कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, नी तेरे जिया होर दिसदा, नी तेरे जिया होर दिसदा। जी करदा मैं तैनू वेखी जावा, जी करदा मैं तैनू वेखी जावा, नी तेरे जिया होर दिसदा, नी तेरे जिया होर दिसदा। छेती आजा हुण, ओ छेती आजा हुण तक दियां रावां, ओ छेती आजा हुण तक दियां रावां, नी तेरे जिया होर दिसदा। कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, कीवे मुखड़े तो नजरा
मेरा मैं तेरी होई, तू 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 मेरा मैं तेरी होई, तेरे वर्गा होर न कोई, तेरे वर्गा होर न कोई। तेरी रावां विच ओ तेरी रावां विच ओ तेरी रावां विच अखियां बिछावा, ओ तेरी रावां विच अखियां बिछावा। नी तेरे जिहा होर दिसदा, नी तेरे जिहा होर दिसदा। जी करदा मैं तैनू वेखी जावा, जी करदा मैं तैनू वेखी जावा। नी तेरे जिहा होर दिसदा। किवे मुखड़े तो नजरां हटावा, किवे मुखड़े तो नजरां हटावा। नी तेरे जिहा होर दिसदा, नी तेरे जिहा होर दिसदा। जी करदा मैं, जी करदा मैं, जी करदा मैं, जी करदा मैं तैनू वेखी जावा, जी करदा मैं तैनू वेखी जावा। नी तेरे जिहा होर दिसदा। किवे मुखड़े तो नजरां हटावा, किवे मुखड़े तो नजरां हटावा। नी तेरे जिहा होर दिसदा। कि लोगों को लगता है कि बड़े किस्मत वाले हैं हम, कि लोगों को लगता है बड़े किस्मत वाले हैं हम कहते हैं ये मेरे गुरु का है करम, हम कहते हैं कि मेरे गुरु का है करम। थैंक यू। आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूँ मैं, या तो खो जाता हूँ या फिर खो दिया जाता हूँ मैं। आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूँ मैं, या तो खो जाता हूँ या फिर खो दिया जाता हूँ मैं। आईना बनकर मुकाबिल, आईना बनकर मुकाबिल तेरे जब आता हूँ मैं, बंदगी में भी खुदाई की झलक पाता हूँ मैं। आगे 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 झूमता जाता है वो मस्ते खिराम, पीछे पीछे नक्शे पा को चूमता जाता हूँ मैं। पीछे पीछे नक्शे पा को चूमता जाता हूँ मैं।
खुम नरगिसी आंखों से लुढ़ा दे साकी। खुम नरगिसी आंखों से लुढ़ा दे साकी। खुम नरगिसी आंखों से लुढ़ा दे साकी। आज मत वालों को जी भर के पिला दे साकी। आज मत वालों को जी भर के पिला दे साकी। आज मत वालों को जी भर के पिला दे साकी। वादाए साफ से दिल साफ हुआ है मेरा। वादाए साफ से दिल साफ हुआ है मेरा। वादाए साफ से दिल साफ हुआ है मेरा। अब मुझे राज दुआ लम का बता दे साकी। अब मुझे जान में खाना तुझे मस्त निगाही की कसम। 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 रंजो गम से मुझे बेगाना बना दे साकी। 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 तेरी नजरों की है कीमत दिलो ईमाही। अगर तेरी नजरों की है कीमत दिलो ईमाही। अगर तेरी नजरों पे निछावर है पिला दे साकी। तेरी नजरों पे निछावर है पिला दे साकी। तेरी नजरों पे निछावर है पिला दे साकी। तेरी नजरों पे तेरे दर्शन के लिए आया है दर्शन तेरा। तेरे दर्शन के लिए आया है दर्शन तेरा। तेरे दर्शन के लिए आया है दर्शन तेरा। तेरे दर्शन के लिए दर दर खराब लेके फिरा लेके इल्तिजा। दर दर खराब खस्ता फिरा लेके इल्तिजा। दर दर खराब खस्ता फिरा लेके इल्तिजा। पाया कहीं न मंजिल मकसूद का पता। पाया कहीं न मंजिल मकसूद का पता। आखिर तेरे करम ने पुकारा इधर तो आ। आखिर तेरे करम ने पुकारा इधर तो आ। हाजिर हुआ के देता हूँ ये सदा तेरे दर्शन के लिए। आया है दर्शन तेरा। तेरे दर्शन के लिए आया है दर्शन तेरा। तेरे दर्शन के लिए आया है दर्शन तेरा। मैं इधर जरा इसको पिला दे साकी। मैं दीदार इसको पिला दे
साकी खुम के खुम नरगिसी आंखों से लुटा दे साकी खुम के खुम नरगिसी आंखों से लुटा दे साकी खुम के खुम नरगिसी हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दर्द दिल मेरे जाना दर्द दिल हो मेरे मुर्शिद दर्द दिल हो मेरे दिल पर दर्द दिल ऐसे मुस्कुराते रहें आप दर्द दिल 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 दर्द दिल की दवा दीजिए हाय दर्द दिल की दवा दीजिए मेरी जाना दर्द दिल की दवा दर्द दिल की दवा दीजिए दर्द दिल की दवा दीजिए कम से कम थोड़ा सा कम से कम इतना सा कम से कम मुस्कुरा दीजिए सरकार मैंने इस पे कुछ नजर किया है कोशिश की है कहने की बैठे हैं आप सब लोग उम्र भर तेरे दर्शन करूं 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 मुझको ऐसी सजा दीजिए मुझको ऐसी सजा दीजिए मुझको ऐसी सजा दीजिए मुझको ऐसी सजा दीजिए मेरा दिल आपका घर हुआ मेरा दिल आपका घर हुआ इसमें आकर रहा कि के लिए इसमें आकर रहा बेखुद बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं अरे अंदाज़ ही जाबाना खुद किए देते हैं अंदाज ही जाबाना
दिल मैं तुझे रख लूं, दिल मैं तुझे रख लूं। अरे ए जलवाए जाना दिल जो दूर होते हैं उनके लिए कह रहा हूं, जो सरकार हमने तेरे मिलने की तरतीब ये सोची है। हमने तेरे मिलने की तरकीब ये सोची है। हमने तेरे मिलने की तरकीब ये सोची है क्या, हम दिल में बना लेंगे, हम दिल में बना लेंगे। अरे छोटा सा सनम खाना हम दिल में बना लेंगे। हाँ, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। एक शेर नजर कर रहा हूँ हुजूर कि तेरी निस्बत ने मुझको घेरा है, तेरी निस्बत ने मुझको घेरा है, यार का मैं हूँ यार मेरा है। तेरी निस्बत ने मुझको घेरा है, यार का मैं हूं यार। अरे कौन सी है जगह जो खाली हो, कौन सी है जगह जो खाली हो, हर जगह आपका बसेरा है। और क्या कहेंगे, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया, अरे शरिया चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया शरिया चल रहा है। मुझे भी मुझे भी को मिल रही है तो मेरा काम चल रहा है। मुझे भी मिल रही है तो मेरा काम चल रहा है। मुझे भी मिल रही है तो मेरा काम चल रहा है। उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने बनाया है, उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने बनाया, उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने बनाया, उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे अंधेरी रात है, अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता। ये
कौन है जो मेरे साथ साथ रहता है? ये कौन है जो मेरे साथ साथ रहता है? मिटाने वाले तो कब का मुझे मिटा देते, मिटाने वाले तो कब का मुझे मिटा देते, मिटाने वाले तो कब का मुझे मिटा देते, बचाने वाला मेरे साथ साथ रहता है, बस उसे क्या मिटा जो हैं कांटे मेरी राहों में बिछाने वाले, जो हैं कांटे मेरी राहों में बिछाने वाले, आज रोएंगे बहुत मुझको रुलाने, क्या बिगाड़ेंगे भला, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरे मुर्शिद है मेरी लाज बचाने वाले, बस उसे क्या Dear brothers and sisters, as we all gather in all different parts of the world to bring in the new year, this is a time to reflect on what we've done in the last year, to look at the resolutions that we had in the beginning of the year, to see which of them we were able to fulfill, to see if our resolutions that we made in the beginning are those that we want to continue, or do we want to make some new resolutions? And as we start to think about what we have done in the last year and what our plans are going to be for the next year, I'd like to suggest a direction which I think will be helpful to everyone. I'd like to leave all of you with a slogan for 2025, and the slogan is Spiritually Rise in 2025. So when we talk about rising spiritually, we are talking about fulfilling the higher purpose for which we all came into this world. And that purpose is to truly know ourselves and to be one with the Creator. And as we start to focus on why it is important to rise spiritually, we all need to look at the world that we are living in. This is a world where there's tremendous amount of materialistic gains. This is a world where those gains have brought a lot of distractions to us. This is a world where there's a lot of anxiety, and we live in an age where there are a lot of mental health problems. And so we're living in times which are taking our energy and just dissipating it in those activities which are not going to be worthwhile for us. And so we need to think about the importance of rising spiritually. We need to think about the focus that we want to give to spirituality in our lives. You know, many people make resolutions to make the physical body better. Many people make resolutions to make our relationships better. Many people make resolutions that we are intellectually better off in the new year. But the key to our being able to fulfill the highest purpose for which we are
in this physical world is to be able to have a connection with the Creator. And as we start to think about that connection, we realize that our scriptures are telling us that there are two primal manifestations of the divine light of God and the divine sound of God. And this creative power which brought all creation into being, this power can be experienced by each and every one of us as it is lying latent in everyone. And so the key is to be able to experience that light, to be able to experience who we truly are, to be able to nurture our soul so that it gets the energy which is needed for us to propel towards God. And as we start the new year, let us focus on this very aspect. Any gains in the physical world which are going to be on the outside are gains that will remain in this world as our physical existence ends. And so we want to gain in the spiritual worlds, we want to gain for our spirit, we want to gain for our soul. And what is very important is to be able to focus our attention there. Now, how do we do that? The first thing that we need to do is to self-introspect. And this is where we have the introspection diary. The introspection diary is a terrific tool for us to look at how we are leading our lives. It focuses us in the spiritual arena. It shows us the importance of helping everyone, of doing selfless service, a service with no expectations of any reward for us. It focuses our attention on trying to make ourselves ethically better so that we become a better human being who is full of compassion, who is resilient to the connections that we find in the world outside, because they might be different than what we expect. Those who love not only human beings, but all animals and birds and fish and all living forms. We want to lead a life of humility in which our ego is under control. And so the ethical aspects of life are the ones that we want to focus on by leading a life of truth. Sant Kirpal Singh Ji Maharaj would often say the truth is very high, but true living is still higher. So what is true living? True living means that we live so that the purpose of our existence is fulfilled. True living means that we live in a manner in which we grow ethically. True living means that we live in a manner in which we extend a helping hand to others. True living means that we live so that our connections with everyone are harmonious and loving and caring. True living means that we help those who are going through a difficult period and realize that it is not we who are helping, but it's God the Creator who maybe has made us a conduit through which help is coming. And so as we look at our lives at this juncture, let us focus on what is truly, truly important. The development on the inside, the nurturing of our soul, the raising of our soul to experience the divine light and sound within is the key for which we all have come into this physical world. And so as we connect with the divine light within, we find that not only are we enlightened, not only is our connection with the Creator stronger, but that we then can share that light with others too. And as we start to share that light with others, then wherever we live, the whole atmosphere is charged with love, with harmony, with peace. And as that happens in our life, then we'll find that the environment in which we are living
gets better and better and better. So the slogan, Spiritually Rise in 2025, is not just a slogan. It's an invitation for all of us to experience the joys, the bliss, the tranquility, the peace, the harmony that we have within ourselves. It's an invitation to do it not only for ourselves, but for future generations. I wish everyone once again a very, very happy new year, and pray that we have the best years of our life to come. प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। ये जो नया साल 2025 का आ रहा है, इसमें आप सब सुखी रहें, प्यार से रहें और आपकी तरक्की हर एक क्षेत्र में होती चली जाए। जब भी हम इस मौके पर पहुंचते हैं, जबकि एक साल ख़त्म हो रहा होता है और दूसरा साल शुरू होता है, तो हमारा ध्यान जाता है कि पिछले साल हमने जो रेजोल्यूशंस बनाई थी, उनमें से कितनी हमने पूरी की, कितनी हैं कि जो रह गई हैं, जो हम अगले साल में करना चाहेंगे। और हम ये भी देखना चाहते हैं कि अगले साल के लिए और कौन सा एरिया है जिसमें कि हम अपना ध्यान डालें। तो जो नया साल आ रहा है 2025 का, इसके लिए एक स्लोगन बना है जो है कि स्पिरिचुअली राइज इन 2025, कि नए साल में हम सब रूहानी उड़ान लें। रूहानी उड़ान जो कि आत्मा की उड़ान है, वो उड़ान जो कि हमें परमात्मा के साथ जोड़ती है। रूहानी उड़ान जो कि बाहर की दुनिया में नहीं, हम सबके भीतर होती है। और अगर हम सोचें कि रूहानी उड़ान लेनी ज़रूरी क्यों है, तो हम जानें कि हम सब इस धरती पर किसी पर्पस से, किसी देह से भेजे गए हैं। वो है कि हम अपने आप को सही रूप में जान सकें और पिता परमेश्वर को पा सकें। हम जब अपने आप को इस धरती पर पाते हैं, तो हम अपने आप को इस माया की दुनिया का हिस्सा समझना शुरू हो जाते हैं। हम यही सोचते हैं कि जो कुछ हमने करना है सिर्फ इस दुनिया के लिए करना है। तो इंसान अपना पूरा ध्यान अपने शरीर को ठीक रखने में, अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको ठीक रखने में, अपनी इंटेलिजेंस को, दिमाग को बढ़ाने के लिए ही लगा देता है। और यही सोचता है कि इन सब को करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। हम भूल जाते हैं कि हम चाहे किसी धर्म में पैदा हों, हम चाहे किसी देश में पैदा हों, हम चाहे किसी कल्चर में रह रहे हों, हम सबको प्रभु ने एक ही ध्येय से यहाँ भेजा है। और वो है कि हम सब पहले तो अपने आप को सही रूप में जानें। ये ना सोचें कि जो शक्ल दिखाई दे रही है, जो बाहरी रूप है हमारा, ये हमारा असली रूप है। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि हमारा असली रूप शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, आध्यात्मिक है। हमारा असली रूप हमारी आत्मा है। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो आत्मा जो परमात्मा के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा जो 84 लाख जिया जून के चक्कर में भटक गई है। और उस आत्मा पर प्रभु ने खुश होकर हमें ये मानव चोला दिया है, ताकि हम जान सकें कि हम कौन हैं। और जब हम जानेंगे कि हम एक आत्मा हैं, तो फिर हमारे अंदर एक लगन होगी परमात्मा को पाने की, क्योंकि हमें मालूम हो जाएगा कि हम तो प्रभु का अंश हैं।
तो अपने आप को जानना और परमात्मा को पाना, ये हम सबका ध्येय है। और इसी ध्येय को पूरा करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। और जब हम उस ध्येय की ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि अपने आप को जानने के लिए ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया में करना कितना ज़रूरी है। ये बाहर की दुनिया माया की दुनिया है, यहाँ पर जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है। तो अगर हम सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहे तो असलियत को हम कभी जान नहीं पाएंगे। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो बार बार हमें समझाते चले आए हैं कि हमने अपने कदम असलियत की ओर बढ़ाने हैं, कि रूहानी मंडल हम सबके भीतर हैं। ये जो बाहर का मंडल है इसके साथ साथ वो अभी भी चल रहे हैं और उन मंडलों में हम जा सकते हैं। हम सबको पिता परमेश्वर ने यहाँ ये शिव नेत्र दिया है, 10वां द्वार दिया है, सिंगल या थर्ड आई दी है। और जब हम अपना ध्यान वहाँ टिकाते हैं तो फिर हम अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। ये ज़िंदगी हमें दी गई है ताकि हम इसमें जिस किस्म के प्रभु चाहते हैं हम जिए, हम वैसी ज़िंदगी जी सकें। तो पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम जानें कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, कि हमें सबसे लगाव होना चाहिए, हमें सबसे प्रेम होना चाहिए। हमें ज़िंदगी ऐसी जीनी है जिसमें कि हमारी हुमें काबू में हो, हम नम्रता से जिएं, हम सच्चाई से जिएं, हम ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें औरों के मददगार हों। हम जब भी किसी की मदद कर सकें हम ज़रूर करें, लेकिन जाने कि हम मदद नहीं कर रहे, मदद प्रभु से उनकी ओर आ रही है। हम तो एक ज़रिया हैं जिनके ज़रिए वो मदद किसी को पहुंच रही है, ताकि जिसकी हम मदद करें उससे हमें एक्सपेक्टेशन ना हो कि वो हमारी भी मदद करेंगे। कि हम जिसे निष्काम सेवा भाव का है उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिएं। हम ऐसे जिएं जिसमें हमारे अंदर करुणा हो। जब इस दुनिया को देखते हैं तो इसमें बहुत सी तकलीफ़ें हैं। किसी को शरीर का रोग लगा हुआ है, तो किसी को दिमाग का रोग लगा हुआ है, तो किसी को खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, और किसी के देखें तो उनकी बन नहीं रही, आपस में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो हर एक किस्म की तकलीफ़ें हम बाहर की दुनिया में देखते हैं। लेकिन जब अंदर की दुनिया में जाते हैं वो प्यार से भरपूर है, उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, उसमें आनंद ही आनंद है, उसमें रोशनी रोशनी है, कोई अंधेरा है ही नहीं। जहाँ पर रोशनी होगी अंधेरा खुद ब खुद वहाँ से दूर हो जाता है। तो जब हम अंदर की दुनिया में जाएंगे, अंदर में प्रभु की ज्योति के साथ जुड़ेंगे, तो हम देखेंगे कि जो हमारा ध्यान है वो खुशी की ओर होगा, और वही खुशी हम अपने लिए तो लेंगे ही नहीं, उसको फिर हम औरों के साथ बांटेंगे। और जब उस खुशी को, उस रोशनी को हम औरों के साथ बांटेंगे तो हम देखेंगे कि जिस दायरे में हम जी रहे हैं वो सारा खुशी से भरपूर हो जाएगा। तो ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है, और वो तभी होगा जबकि हम आत्मा को उड़ान देंगे। जब हम पिंड से अण्ड में, अण्ड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में, पार ब्रह्म से सचखंड में पहुँचेंगे तो हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में होगा। और जब वहाँ पर प्रभु के साथ हम जुड़ेंगे तो हम देखेंगे कि जिस देह से हम यहाँ इस धरती पर भेजे गए हैं वो देह हमारा पूरा हो गया है। तो ये जो नया साल आ रहा है इसकी शुरुआत हम रूह को उड़ान देकर करें। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आईबॉल्स हैं सीधी सामने, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम मिला हुआ है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं वो पिता परमेश्वर के किसी भी नाम का जाप करें। ये जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपको आपके सामने ऐसे लगे जैसे रोशनी दिख रही है। रोशनी लगेगा आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, और समय के साथ आप देखेंगे वो रोशनी टिक रही हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे।
तो जो जो आपको दिखता है उसमें आप ध्यान से देखिएगा और आप देखेंगे कि आपको कितना आनंद, कितनी शांति, कितना प्रेम उस एक्सपीरियंस में हो रहा है। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में डले, हम प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ें और हम अपने मकसद को जल्दी से पालें। ये बैठक कुछ क्षणों के लिए होगी, थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, छोड़ दीजिए जी। आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। परमात्मा करे कि आप सब सुखी रहें, प्यार से रहें, आपके घर वाले सब सुखी रहें और आपका ध्यान प्रभु की ओर लगा रहे।